नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। आपको सीधे ले चलते हैं शिमला, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं और इस दौरान भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है कि हम शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते कि जी हमारे यहाँ बसों में लाकर, जीपों में लाकर आदमियों को सामने बिठाकर उसके बाद अपने नारे लगवाएं और रट्टे रटाए नारे लगवाएं और उनको जितने में उनसे बात हुई है उतनी दिहाड़ी देकर उनको फिर घर छोड़ आए। हम आके बातचीत करते हैं लोगों से, आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यहां समस्या है उसका हल भी वही है। समस्या अगर देहात में है उसका हल एसी कमरे में नहीं हो सकता। वो देहात वाले ही बताएंगे कि हल क्या है इसका। दिल्ली में बजट मोहल्ला सभाएं करके लोगों से पूछकर बजट बनाया जाता है और कामयाब बजट इसीलिए है कि लोगों ने बनाया है। इस बार हमने भी पहला बजट पंजाब का पेश किया, लोगों को पूछा गया, इसलिए लोगों को वो अपना बजट लगता है। वो किसी व्यापारियों को, जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को पास बिठाकर नहीं बनाया जाता हमारा बजट पार्टी का और स्टेट का। तो आज आपके साथ एक रूबरू प्रोग्राम है। जितना भी मीडिया यहां पहुंचा है मैं उनका भी बहुत आभारी हूं कि पूरी दुनिया में उन्होंने इसकी कवरेज करनी है। मैं दो तीन बातें बोलूंगा बस। पहली बात तो ये कि हिमाचल और पंजाब की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। एक तो पड़ोस में है, नंबर दो आपकी तरह मार्च 2022 से पहले हमारे भी यही हाल था। 5 साल वो, 5 साल ये, 5 साल वो, 5 साल ये। इसमें मैं नेताओं का कोई गुण नहीं मानूंगा कि वो इतने सक्षम थे कि 5 साल बाद फिर आ जाते थे। इसमें मैं लोगों की मजबूरी मानता हूं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पांच साल कांग्रेस को जिताकर उनके भ्रष्टाचार से, उनकी मनमानियों से दुखी आकर 5 साल बीजेपी को देते थे। बीजेपी की उससे भी ज्यादा मनमानियों से और उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार से दुखी होकर, यह सोचकर कि शायद 5 साल में ये ठीक हो गए होंगे, सत्ता से बाहर रहकर फिर कांग्रेस के पास आना पड़ता था। कोई तीसरा रास्ता ही नहीं था। इसमें आपका कसूर नहीं है। पंजाब में भी ऐसा था। पंजाब में तीसरा रास्ता बन गया। लोगों ने कहा ठीक है, इस रास्ते पे चल के देखते हैं। और आज 5 महीने हुए हैं पंजाब सरकार बने को। 5 महीने में जो काम हमने किए हैं इन्होंने 70 साल में नहीं किए थे। अगर नीयत साफ हो सब कुछ हो सकता है। हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए हेल्पलाइन जारी की। यहां फोन करो अगर कोई पैसे मांगता है। हर रोज अब भी भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि 70 साल पुराना ताना है, उसको सुलझाते सुलझाते टाइम लगेगा। आदतें थोड़ा धीरे धीरे बदलेंगी। अब मैं कह सकता हूं पंजाब में जो अफसर हैं या जो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने अब पता करना शुरू किया है कि हमारी तनख्वाह कितनी है।
क्योंकि इससे पहले तनख्वाह पे तो चलता नहीं था काम, वो तो बोनस में आती थी। तो फिर हमने नेताओं की पेंशन देखी। बड़ा अजीब रूल था कि आप एक बार विधायक बन गए, 2 बार विधायक बन गए, 3 बार चुने गए, 4 बार चुने गए, 5 बार चुने गए, 6 बार वाले भी हैं, 7 बार वाले भी हैं। लेकिन सपोज करो, फर्ज कर लो 5 बार के बाद आपको टिकट नहीं मिला, कोई पार्टी से अनबन हो गई या फिर आप हार गए, तो आपको 5 बार की अलग अलग पेंशन मिलेगी, 65 हजार। यानी 5 बार जो रहा है उसको 4.5 लाख के आसपास पेंशन मिलेगी, क्योंकि वो 5 बार रहा है। 6 बार रहा है 65 और जोड़ लो, 7 बार रहा है 65 और जोड़ लो। हमें तो सेवा कहते थे कि सेवा के लिए एक मौका दो, हम तो सेवा के लिए वोट करते रहे, ये मेवा खाते रहे। कई विधायक ऐसे हैं, कुछ मेरे मित्र पंजाब से भी मीडिया में आए हुए हैं, मीडिया वाले, कई विधायक ऐसे हैं जिनको हारने में फायदा है। अगर वो चुने जाते हैं तो 85,000 रुपए उनकी सैलरी मिलेगी, कुछ भत्ता मिलेगा। अगर हारते हैं तो 5.5 लाख पेंशन मिलेगी। और वो स्टेट जो बेरोजगारी झेल रही है, हमारे लड़के लड़कियां हड़ताल करके बैठे हैं, पानी की टैंकियों पर बैठे बैठे कई साल निकल गए, जो आइलेट्स करके बाहर को भाग रहे हैं विदेशों को, वहां पे हमारे नेता 5 साल की एक छोटी सी टर्म के लिए इतनी पेंशन ले रहे हैं जितनी वो तनख्वाह भी नहीं मांग रहे। उनकी 4 महीने की तनख्वाह होगी, इनकी एक पेंशन 1 महीने की। तो हमने कानून लेके आए, हम विधानसभा में 3 दिन 4 दिन पहले एक्ट बन गया है, 1 विधायक 1 पेंशन, लेनी है लो वरना ना लो। तो उसके बाद हमने बिजली के बारे में सोचना शुरू किया। गारंटी दी थी हमने, अरविंद केजरीवाल जी आए थे प्रेस क्लब में चंडीगढ़, उन्होंने बिजली की गारंटी दी थी कि पंजाब में हम बिजली मुफ्त करेंगे, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट का बिल बनता है, 2 महीने का साइकिल है पंजाब में। वो हमने 1 जुलाई से बिजली फ्री कर दी, और जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको सुनकर खुशी भी होगी कि सितंबर के पहले महीने, मैंने बिजली बोर्ड से ये पूछा, मुझे सारा डाटा दो, डाटा मेरे पास है। सितंबर के पहले महीने जो जुलाई और अगस्त का बिल आएगा, जिसमें ये नहीं है कि एससी, बीसी या बीपीएल, उसमें जो 600 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, जनरल घर भी आता है। 74 लाख मीटर है हमारे पंजाब में, 51 लाख घरों को 0 बिल आएगा जी। तो अभी आने लगे हैं बिल, लोगों को अभी यकीन नहीं आ रहा, लोग एक दूसरे को दिखा रहे हैं, देखना यार मेरा ही बिल है, 0 कैसे आ गया यार। तो उनको बताया जा रहा है कि नहीं, ये आपका पिछले और इस महीने का इकट्ठा होके 0 ही बनता है। पुराने एरियर्स हमने खत्म कर दिए, जितने भी पुराने रहते थे, तो वो गारंटी हमने पूरी कर दी। फिर हम आए, हमने गारंटी दी थी मेडिकल, स्वास्थ्य, तो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बहुत कामयाबी से चल रहे। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए विदेशों से भी लोग आ रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक दिखाइए। तो हमने दिल्ली का मॉडल मोहल्ला क्लिनिक का पंजाब में लागू किया। एक एमबीबीएस डॉक्टर, पूरा बहुत ही अच्छा बना हुआ क्लिनिक, एक फार्मासिस्ट, एक नर्स, एक रिसेप्शनिस्ट,
आप जाएंगे, टोकन मिल जाएगा, 11 नंबर मिल गया, 12 मिल गया, डिजिटली चल रहा है। अभी 8 नंबर की बारी चल रही है, 3 के बाद आपकी बारी आ जाएगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई लिखेगा, 7 के कमरे से आप दवाई ले लोगे बिल्कुल फ्री। और अगर कोई टेस्ट करना है, डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, ब्लड का टेस्ट 98 टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं वो उसी मतलब लेबॉर्ट्री में आपका ब्लड ले लिया जाएगा वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में, और लेबॉर्ट्री से अगले दिन रिपोर्ट आ जाएगी, आपको बुला लिया जाएगा कि आपको ये दवाई चेंज करनी है, आपके ब्लड के मुताबिक ये इलाज होगा। हमने 75वें आजादी दिवस पर परसों 75 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक जो है वो देश के नाम कर दिए। 25 उसके बाद तैयार हो गया अगले दिन, आज 100 हैं, आज 100 हैं। जाइए, टीवी वालों को बोल दिया हमें मत लेके जाइए, तुम खुद कम कैमरा लेके जाओ और चेक करो क्या हो रहा है वहां पे, बताओ कि कैसे काम हो रहा है। डॉक्टर्स एमबीबीएस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, रिटायर्ड एसएमओ भी आ गए, रिटायर्ड सीएमओ भी आ गए कि जी हम भी काम करना चाहते हैं, आइए वेलकम। और गरीब लोगों को फ्री में इलाज मिलने लग गया। फिर हमने चेक किया कि कितनी जमीन पंचायतों की और फॉरेस्ट की रसूखदार लोगों ने, नेताओं ने नजायज कब्जे में रखी हुई है। जब हमारे पास लिस्ट आई, आप हैरान बाद में होगे, मैं हैरान पहले हुआ, 50,000 एकड़। तो हमने कोर्ट से कागज लिए, अब तक हम 9500 एकड़ उनके कब्जे से छुड़वा चुके हैं। अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर हमने ये देखा कौन कौन से मंत्री थे जो पब्लिक के पैसे को खा रहे थे। 2-3 मंत्रियों को अंदर किया, एक तो हमारा ही था उसमें। हमने कहा जी आप भी जाइए भाई। तो आज हालात ये हैं, मैंने अभी कल रिपोर्ट मांगी है डिप्टी सीएम साहब कि पुरानी कैबिनेट में से कितने विदेशों में जा चुके हैं, इस बात से डरते हुए कि हमारी बारी आएगी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-15 दिन 20 दिन महीना विदेश में हो आओ, बारी तो आएगी। जीरो टॉलरेंस है आम आदमी पार्टी की करप्शन के लिए। आने वाले दिनों में बुढ़ापा पेंशन डोर टू डोर डिलीवरी होगी बुढ़ापा पेंशन की। अगर हमने बुजुर्गों को लाइन में लगाकर, बैंक की लाइन में लगाकर उनका एक दिन खराब कर दिया, लाइन में खड़े खड़े किसी को गर्मी लग जाती है, कोई गिर जाता है बेहोश होके, फिर क्या हम बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं उनको? फिर तो बुढ़ापा टेंशन दे रहे हैं। पेंशन देनी है तो उनके घर पे जाकर और बायोमीट्रिक वो निशान लेंगे, आधार कार्ड उसमें एंट्री होगी, उनके घर पे अगर वो चारपाई पे बीमार पड़ा है उसको पैसे मिलेंगे और कहा जाएगा जी आपकी ये पेंशन घर पहुंच चुकी है। इससे काफ़ी एक सोशल प्रॉब्लम भी है, आपके यहाँ भी शायद हो, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग बहुत हैं, पर एक प्रॉब्लम ये है कि बेटा जो है वो माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से वो अंगूठा लगवा लेता है, पेंशन निकाल लेता है, लेकिन उनको नहीं देता। अब जब उनके सामने उन्हीं को मिलेगी, वो भले ही अपने हाथ से, इस हाथ से पकड़कर इस हाथ से अपने बेटे को दे देंगे, लेकिन सरकार का फर्ज है एक बार उसके पास पहुंचाए, हम वहां पहुंचाएं। तो गारंटियां मेडिकल कॉलेजेस की हमने की। पंजाब में 23 जिले हैं, अभी तक 9 कॉलेज हैं सरकारी, 16 और बनाएंगे, मतलब 25 कॉलेज हो जाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज। तो हिमाचल वालों को भी फायदा होगा,
और अभी पीजीआई पे इतना बर्डन है, हम जब अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पीजीआई आना चाहिए शिमला में, तो मतलब इतनी देर जाते जाते जो समय बचता है वो जिंदगी के लिए वरदान हो सकता है। मैं हैरान हूं कि सिर्फ 27-28 साल पहले आजाद हुआ कंट्री यूक्रेन, ये तो लड़ाई के बाद पता चला ना हमें, यूक्रेन में कितने बच्चे हमारे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं अभी। 27-28 साल पहले हुआ आजाद, हम 75, हम उनके लिए कॉलेज नहीं बना सके। और वो जो है ना, वो कोई नलायक विद्यार्थी नहीं है। 99.2, 99.3, 99.7। कारण क्या है? वहां 30 लाख में पढ़ाई होती है, यहां करोड़, 3 करोड़ लगता है। तो फिर मापे कहते हैं वहीं से डिग्री करके आ जाओ, क्योंकि यहां बहुत से कोटे रखे हुए ना, चेयरमैन कोटा, ये कोटा, वो कोटा। तो शिक्षा जो है वो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का आज बताएंगे, डिप्टी सीएम साहब बताएंगे कैसे दिल्ली में इन्होंने सुधार किया है। और अभी आने वाले दिनों में कुछ जुमले आपको देखने के लिए मिलेंगे, सुनने के लिए। बना रहे हैं वो जुमले, बन रहे हैं, बिठाए हुए हैं बहुत से लोग जुमले बनाने के लिए, बन रहे हैं, कुछ तैयार हो गए, कुछ फाइनल फिनिशिंग चल रही है। ये देख करके लोगों को इससे ज्यादा बुद्धू बनाया जा सकता है या इस बात से? वो चेक कर रहे हैं अपनी भावनाओं को। तो उन्होंने अभी कहा कि देश में मुफ्त में रेवड़ियां बांटकर सत्ता ले ली जाती है। मतलब फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज, बसों में लेडीज को सफर फ्री, तो बिजली फ्री। तो उन्होंने कहा कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटती हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रेवड़ी तो छोटी सी होती है, जो 15 लाख हर आदमी के खाते में आने वाला पापड़ बांटा था आपने, उसका क्या हुआ फिर? उसका आ गए 15 लाख? मुझे तो बताया सुजी जी, आप कहते आगे, आए नहीं, हमारे भी नहीं आए, आएंगे भी नहीं। मैंने पूछ लिया कहीं पंजाब में एक सभा में कि आए नहीं, फिर ना, मैंने कहा हमारे भी नहीं आए। तो एक बुजुर्ग ने कहा, महिला थी, मां थी, बोली बेटा 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार हमने रखे हुए थे नोटबंदी करके, वो भी ले गए। अब नोटबंदी में कोई अमीर तो लाइन में लगा नहीं, गरीब लाइन में लगे, रेडी वाला, मजदूर, दिहाड़ी करने वाला, आम आदमी लाइन में लगा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, देखो जो माएं हैं, बहनें हैं, इनको एक आदत होती है, अच्छी आदत है वो, कि ये पति से चोरी थोड़ा अलग से रख लेती हैं, कोई इमरजेंसी में काम आ जाएंगे, बच्चे की फीस या कोई बीमार ना हो जाए, उसको बताए बिना अलग से रख लेते हैं। अब आधी रात को करेंसी बदल दी मोदी साहब ने, अब वो फंस गई, ना बता सकती हैं ना रह सकती हैं। बताती हैं तो लड़ाई होगी, वो कहेगा कहां से आए ये पैसे, नहीं बताती तो कागज बन जाएंगे, वो बैंक में जा नहीं सकती। फिर क्या किया उन्होंने, एक तरीका निकाला जो कि मुझे माओ ने ही बताया। मैंने एक सभा में ऐसा बोल दिया, जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, 2-3 माएँ बहनें आई, मेरे कार का शीशा खुलवाया और मेरे कान में कहा, वो नोटबंदी वाली बात आपने बहुत सही कही है बेटा, माइके से बदलवा के लेके आई हैं। 10 कर लो नोटबंदी। तो भाई इन्होंने नोटबंदी की, तो आप इनकी वोटबंदी करो, तब जाके कहीं कुछ बनेगा, वरना 75 साल से 5-5 साल की बारियां चलेंगी।
तो रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अन्ना हजारे जी का एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली, अरविंद जी ने आगे बढ़कर छोटा सा काफिला बनाया, लोग जुड़ते चले गए और आज ये पार्टी 2 स्टेटों में गवर्नमेंट है और 10 हमारे राज्यसभा के। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।